कल मैं अपने क्लास 5th के एक फ्रेंड से मिला। पहले वह पढ़ने में काफी होशियार था, लेकिन आजकल वह बहुत परेशान है। वह अपनी लाइफ में ज्यादा खुश नहीं है। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के साथ यह एक अलग ही लेवल की होती है। आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आपको 5 हाई पेइंग स्किल्स बताने वाला हूँ, जिन्हें सीखकर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको वीडियो में बताई गई चीजों को 2 महीने तक लगातार फॉलो करना है। ये आपका मिनिमम टाइम है। आप इससे ज्यादा भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका फायदा उतना ही ज्यादा होगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो कौन सी जॉब है जिसके लिए सर फ्रांसिस 2.7 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए किसी भी टेक डिग्री या बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। चैट जीटीपी, गूगल बार्ड और मिडजर्नी ये कुछ ऐसे टूल हैं, इनसे आप बहुत सारा काम मिनटों में करा सकते हैं अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चैट जीटीपी में टाइप किया हाउ आई बिकम अ पॉपुलर यूट्यूबर, टेल मी इन 5 पॉइंट, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं सिर्फ ये वाला प्रॉम्प्ट दूं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आप जैसा प्रॉम्प्ट इन वेबसाइट्स को दोगे, ये उसी तरीके से आपका रिजल्ट शो कराएंगी। वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए कोई कोर्स तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं और एक हाई पेइंग जॉब को पा सकते हैं। ये जॉब्स मार्केट में नहीं है, तो इनकी डिमांड भी काफी है और कंपटीशन भी कम। नंबर 2, लर्न टू बी रिसोर्सफुल, यानी जुगाड़ करना सीखें। इंडियंस जुगाड़ करने में तो काफी आगे हैं, चाहे वो टूथब्रश से निक्कर में नारा डालना हो या फिर वेस्ट प्लास्टिक से गमला बनाना हो, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके अपना काम कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लेकिन आप रोज एक्सक्यूज देते हो कि आपके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, एडिटिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप नहीं है या वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं आ पाओगे। आपको हमेशा फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज आपके पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन्हीं के साथ अपना एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि इस दुनिया में आपको लाखों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो बिना किसी अच्छे रिसोर्स और बैकग्राउंड के अपनी लाइफ में सफल हुए। नंबर 3, बी करेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। गाइस, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप में करेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हिम्मत के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। चलिए इसी पे एक कहानी सुनाता हूँ। एक रॉबर हुआ करता था अंगुलीमल। वह भी नॉर्मल रॉबर नहीं, लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहनने वाला रॉबर। वह जिस जंगल में रहता था, उसी जंगल में एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए पहुंचे। रास्ते में महात्मा बुद्ध को कई लोगों ने रोका कि आप उधर मत जाइए, वहाँ अंगुलीमल रहता है, वह आपको मार डालेगा। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और उसी तरफ चलते रहे। जैसे ही वह अंगुलीमल के सामने पहुँचे, अंगुलीमल ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को देखकर वह रुक गया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा काम कर दो। अंगुलीमल ने उनसे पूछा, क्या काम करना है? बुद्ध ने पास में खड़ी एक टहनी को देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे काट दो। अंगुलीमल ने अपनी तलवार निकाली और उसे काट दिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अब इसको जोड़ दो। अंगुलीमल हैरान था। उसने कहा कि किसी भी कटी हुई चीज को कैसे जोड़ा जा सकता है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि काटना तो आसान है, लेकिन जोड़ना नहीं। अंगुलीमल को बात समझ आ गई। उसने तलवार छोड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लिए और सन्यासी हो गया। बुद्ध की थोड़ी सी हिम्मत ने एक रॉबर को एक सन्यासी बना दिया और न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। कई बार हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है जब हमारी लाइफ चेंज होने वाली होती है। अगर उस टाइम में हम थोड़ी सी हिम्मत दिखा दें तो हम भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। नंबर 4, पब्लिक स्पीकिंग। आजकल एक सक्सेसफुल करियर और बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग स्पोकन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और अब तो जॉब्स में भी पब्लिक स्पीकिंग को नोटिस किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आप अपनी टीम के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं, और किसी कॉन्फ्रेंस के सामने खड़े होकर कंपनी के प्लान्स को समझा सकते हैं या नहीं। ऐसे में स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन काफी डिमांड में है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो लोगों के सामने अपने प्लान्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के सामने कुछ भी कहने या करने में बहुत ही साइनेस होती है, इसलिए वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। अगर आप भी आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा अच्छे से उठाना चाहते हैं और अपनी सक्सेस को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो इस स्किल को जल्द से जल्द बिल्ड करें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप पर डे मिरर के सामने देखकर बोलने की प्रैक्टिस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। नंबर 5, डू समथिंग यूनिक। प्रेजेंट टाइम के मॉडर्न जनरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में सबसे ज़्यादा जल्दी वही लोग सक्सेस होते हैं जो दूसरों से हटकर कुछ करते हैं। आप MBA चाय वाला या BTech चाय वाली जैसे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। अगर आप इनके माइंड को समझें तो इन्होंने बहुत ही अलग लेवल पर बिजनेस माइंड लगाया और खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना छोटा सा स्टार्टअप डाला, लेकिन आज वो बिजनेस लाखों के बन गए। इसी तरह आप अपने एरिया के हिसाब से एक अच्छा सा स्टार्टअप डाल सकते हैं या अपनी जॉब में भी क्रिएटिविटी दिखाकर उसे यूनिक बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।